हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज से इंडियन पिनल कोड की सीरीज में हम जनरल एक्सेप्शन शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है वो जनरल एक्सेप्शंस पे है और आज हम इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को देखेंगे जो सेक्शन 76 से 79 तक है। और हम ये देखेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो क्यों एक्सक्यूजेबल होता है और किन सर्कमस्टेंसेस में होता है, और मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उसका जो इग्नोरेंस है वो क्यों अलाउड नहीं है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें 76 और 79 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। इन दोनों सेक्शंस में कुछ चीजें सिमिलर हैं, जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट 76 में अलाउड है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, और सेम चीज 79 में है। दोनों में ही गुड फेथ है, लेकिन जो डिफरेंस है 76 और 79 में वो बाउंड बाई लॉ है और 79 में जस्टिफाइड बाई लॉ है। इन दोनों सेक्शंस को पढ़ने के बाद में आप ये चीज तो कह सकते हैं कि जो मिस्टेक है वो क्रिमिनल लायबिलिटी का एक एक्सेप्शन है, और ये दोनों ही सेक्शन ऐसे इंसान को प्रोटेक्शन देता है जो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और गुड फेथ के साथ कोई ऐसा एक्ट करते हैं जहां पे उनको ये बिलीव होता है कि वो या तो बाउंड बाय लॉ हैं या जस्टिफाइड बाय लॉ हैं, और उस एक्ट को करने के दौरान उनसे कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो आसानी से 79 या 76 का डिफेंस ले सकते हैं। आइए ये देखते हैं कि बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ का क्या मतलब होता है। बाउंड बाय लॉ मतलब जहां पे आपकी लीगल ड्यूटी होती है किसी एक्ट को करने की, जहां आप अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ होते हैं कि आपको वो एक्ट करना है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है जिसके पास में कोर्ट का ऑर्डर है, एक वारंट है उसके पास में जिसमें उसको वाई को अरेस्ट करना है, और वो एक्स को अरेस्ट कर लेता है ये सोच के कि वो वाई है, तो वो यहाँ पे अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है क्योंकि उसको एक्स वाई लग रहा है। तो क्या यहाँ पे उसकी हम कोई लायबिलिटी डिसाइड करेंगे? तो नहीं। अगर उसने गुड फेथ के साथ वो एक्ट किया है, और इसलिए क्या है क्योंकि वो एक्ट करने के लिए लॉ से बाउंड था, तो यहाँ पे उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि लॉ अलाउ करता है किसी एक्ट को करने का, आपके एक्शन का लीगल जस्टिफिकेशन है। जैसे कि सीआरपीसी में जो सेक्शन है वो पुलिस ऑफिसर को ये पावर देता है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो बिना वारंट के एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है। तो ये उसका एक्ट जो है वो पूरा जस्टिफाइड होता है। तो इन दोनों ही केसेस में अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर वो कोई भी ऐसा एक्ट गुड फेथ के साथ करते हैं और उनसे उस दौरान कोई ऑफेंस हो जाता है, तो वो उस चीज के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होते हैं, बल्कि उनको 76 और 79 का डिफेंस मिल जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्टिस रियस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मेंस रिया, और मेंस रिया क्या है? गुड फेथ। आपका वो एक्ट गुड फेथ में ही होना चाहिए। अगर आपने बैड इंटेंशन के साथ उस एक्ट को किया है तो आपको ये डिफेंस कभी भी नहीं मिलेगा, भले ही आप अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्यों ना हो। और गुड फेथ जो है वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 52 में डिफाइन है, जहां कहा गया है कि किसी भी एक्ट को ड्यू केयर और कॉशन के साथ किया जाए तो उसको हम गुड फेथ में कहते हैं। अब ये समझिए कि मिस्टेक क्या होता है। किसी भी रिलेवेंट फैक्ट का इग्नोरेंस जो है वो ही मिस्टेक होता है। लेकिन कोर्ट जब भी गिल्टी डिसाइड करती है तो वो बिलीव्ड फैक्ट पे गिल्टी डिसाइड करती है, ना कि रियल फैक्ट पे। अगर कोई इंसान अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कोई एक्ट कर रहा है और जो फैक्ट्स उसको दिख रहे हैं उसको वही रियल लग रहे हैं, हालांकि वो रियल नहीं है, तो उसको लेकिन वो रियल कर लग रहे हैं और वो गुड फेथ में अपना एक्ट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम उसको इसलिए लाइबल नहीं करेंगे कि वो जो बिलीव कर रहा था वो रियल नहीं था, जबकि रियलिटी कुछ और थी। तो कोर्ट हमेशा बिलीव फैक्ट पे जो है वो गिल्टी डिसाइड करता है। हाँ, यहाँ पे मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्ट उसका गुड फेथ में ही परफॉर्म होना चाहिए। दूसरी चीज, मिस्टेक जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। सुपरस्टिशियस बिलीफ जो है उसका कोई डिफेंस नहीं होता है कि आप ऐसा मान रहे थे और अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपसे ऐसा कोई एक्ट हो गया, अब अभी आपको 76 और 79 का डिफेंस चाहिए, तो ये चीज अलाउड नहीं है। ये तो हो गई कि हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है उसको क्यों एक्सक्यूजेबल मानते हैं, वो 76 और 79 में ऐसे लोगों को क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो दोनों ही सेक्शन में अलाउड नहीं है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ के बेस पे आप जो है वो डिफेंस ले पाओ। देखिए इसमें एक मैगजीम है, इग्नोरेंशिया फैक्टी डॉट एग्जीक्यूजेंट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूजेंट, जिसका मतलब है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का तो एक्सक्यूज लिया जा सकता है लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ का एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता। ये एक बहुत ही बेसिक से रूल पे बेस्ड है, रूल ऑफ प्रिजम्पशन, जहां ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हर इंसान जो है वो लॉ जानता होगा।
तो जहां पे आप ड्यूटी बाउंड हो पहले से ही कि आप ये चीज जानते होगे, तो आप उसका डिफेंस कैसे ले सकते हो। और दूसरी चीज है कि इसके पीछे बहुत बेसिक सा लॉजिक है कि अगर हम हर किसी को इग्नोरेंस ऑफ लॉ का डिफेंस देने लगे, तो कोर्ट में आने वाला हर व्यक्ति जो ये कह सकता है कि उसको वो ये लॉ पता नहीं था। तो प्रोसिक्यूशन के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ये प्रूव कर पाना कि एक्यूज जब ऑफेंस कर रहा था तो उसको वो लॉ पता था कि नहीं पता था। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए भी ये बहुत बड़ा फेल्योर होगा। तो आपका मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो अलाउड नहीं है, वो चाहे रीजनेबल हो, अनरीजनेबल हो, और इवन इन गुड फेथ ही क्यों ना हो, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ अगर है तो उसका डिफेंस आप कहीं पे भी नहीं ले सकते हो। तो 76 और 79 में सब चीजें सेम है, दो शब्दों के अलावा, बाउंड बाई लॉ और जस्टिफाइड बाई लॉ के अलावा। इन दोनों के इलस्ट्रेशंस देख लीजिए, जहां पे ए जो है वो मॉब पे फायरिंग करता है क्योंकि वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे वो ड्यूटी बाउंड था, तो उसका एक्ट जो है वो पूरी तरह से जस्टिफाई है और उसने यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं किया, वो यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है रिस्पोंडेंट सुपीरियर का, जहां पे अगर सुपीरियर ऑफिसर जो है वो कोई भी इलीगल ऑर्डर देता है और सबॉर्डिनेट को पता है कि ये इलीगल ऑर्डर है और फिर भी वो उस ऑर्डर को फॉलो कर लेता है, तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट को भी डिफेंस नहीं मिलेगा और सुपीरियर को भी कोई डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 76 का। हाँ, अगर सबॉर्डिनेट जो है उसको लगता है कि वो ड्यूटी बाउंड है ये परफॉर्म करने के लिए और उसको नहीं पता है कि ये इलीगल ऑर्डर है, और अगर वो परफॉर्म कर लेता है, तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट तो बच जाएगा पर सुपीरियर ऑफिसर नहीं बचेगा जिसने इलीगल ऑर्डर दिए हैं, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। और अगर दोनों ही अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और उनको लगता है कि वो ये करने के लिए बाउंड बाई लॉ है, तो फिर जो है इन दोनों को ही डिफेंस मिल जाएगा। इसमें एक स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह का केस है, जहां पे पुलिस जो है की टीम जो है पेट्रोलिंग कर रही थी और अचानक से मॉब जो है वो उनके ऊपर हमला कर देती है, फायरिंग। और उस फायरिंग में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो घायल हो जाते हैं। तो जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है और उसमें 2 लोगों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही कहा था कि जो इनका एक्ट था वो जस्टिफाइड था, कि उनके ऊपर अगर फायरिंग हुई और उन्होंने ओपन फायर का ऑर्डर दिया तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें जो एक्यूज्ड थे उनको डिफेंस मिल गया था सेक्शन 76 का और वो लायबल नहीं हुए थे। 79 का आप इलस्ट्रेशन देख लीजिए, यहाँ पे ए को ऐसा लगता है कि जेड जो है वो उसका मर्डर करने वाला है और वो पूरे गुड फेथ में अपने पावर का इस्तेमाल करता है, वो पावर जो उसको लॉ ने दिया है। लॉ ने जो ये पावर दिया है कि अभी कभी भी आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसका एक्ट है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड बाय लॉ है और एक्ट जो है उसका इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे एक्ट किसी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा, उसको 79 का डिफेंस मिल जाएगा ऐसे केस में जहां पे जेड जो है वो मर्डर कमिट नहीं कर रहा था। इसमें एक केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एन वेणुगोपाल। यहाँ पे 3 कांस्टेबल थे और उन्होंने एक पर्सन को डाउट पे अरेस्ट किया था कि उसके पास में स्टोलन प्रॉपर्टी है और वो हाउस ब्रेकिंग के केस में इन्वॉल्व है। तो जो उसको अरेस्ट करने का एक्ट था वो तो जस्टिफाइड बाय लॉ था, लेकिन उसको इलीगल डिटेन करना और उसको ब्रूटली बीट करना, ये एक्ट जो है वो उनका जस्टिफाइड नहीं था। और 3 दिन के बाद में उस पर्सन की जो है वो डेड बॉडी मिलती है जिसपे बहुत सारी इंजरीज होती हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरेस्ट करने तक का जो एक्ट है वो उनका जस्टिफाइड बाय लॉ था, पर इलीगल कन्फाइनमेंट और ब्रूटली बीट करना, उसको बुरी तरीके से मारना, ये उनका एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं था, इसलिए उनको 79 का डिफेंस नहीं दिया गया था और वो ऑफेंस के लिए लायबल हुए थे। तो ये पूरा 76 और 79 का मेन डिफरेंस है और आपको पता चल गया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है उसी को सिर्फ क्यों एक एक्सक्यूज मिलता है, मिस्टेक ऑफ लॉ का एक्सक्यूज नहीं ले सकता कोई। अब सेक्शन 77 देख लीजिए, यहाँ पे जज जो है जब भी कोई अपने जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करता है और वो जुडिशियली अपने एक्ट को करते समय कोई भी ऐसा एक्ट करता है जहां पे उसको ये बिलीफ रहता है कि वो लॉ के द्वारा उसका एक्ट प्रोटेक्टेड है और वो गुड फेथ में उस एक्ट को कर जाता है, तो वो 77 का डिफेंस ले सकता है, वो कोई ऑफेंस नहीं होता है। दूसरी चीज है 78 में किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट या ऑर्डर जिसका कोई एग्जीक्यूशन करता है तो वो 78 का डिफेंस ले सकता है। इसमें आपके हैंगमैन आते हैं जो जल्लाद होते हैं, जो किसी को फांसी पे चढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है, उनको 78 का डिफेंस मिलता है। और इसी में आपके डॉक्टर्स आते हैं, जेलर्स आते हैं, जो भी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं,
हाँ, इसके सेकंड पार्ट को देखिएगा, कोर्ट जब भी ऐसे कोई ऑर्डर्स देता है तो उसके पास उस ऑर्डर को देने का ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए। अगर वो अपने ज्यूरिडिक्शन में वो ऑर्डर नहीं दे रहा है तो फिर वो 78 का डिफेंस नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर वो ये बिलीव करता है कि उसको ज्यूरिडिक्शन है, भले ही ज्यूरिडिक्शन नहीं था, लेकिन वो इस बिलीफ में अगर वो ऑर्डर देता है और उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होता है, तो भी 78 का डिफेंस मिल सकता है। तो ये पूरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ था सेक्शन 79 तक। इसके आगे के सेक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।